यदि किसी किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या ऐसी एक्स्ट्रा समस्याएं आ सकती है जिसकी वजह से उसका मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो सकता है, इस पर बात करेंगे। काफ़ी पेशेंट जिनको किडनी की बीमारी होती है उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण हार्ट अटैक्स या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही बनते हैं। पर जब कभी भी उन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है इनका मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को मैनेज और मेंटेन करना काफ़ी टफ पड़ता है, क्योंकि किडनी की बीमारी की वजह से हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स का मैनेजमेंट और ज़्यादा टफ हो जाता है। तो कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स आती है इस पर आज बात करेंगे, ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि किडनी की बीमारी वाले पेशेंट में जब हार्ट अटैक आता है तो क्यों वो डॉक्टर के लिए एक सरदर्द का कारण बन जाता है और पेशेंट्स के लिए एक जीवन के खतरे का कारण बन जाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि किडनी की बीमारी की वजह से बॉडी में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारे पैरामीटर्स गड़बड़ा जाते हैं, दवाइयों के डोजेस गड़बड़ा जाते हैं और बॉडी में बहुत सारा इन्फ्लेमेशन भी होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स को नलियों का ब्लॉकेज हो ही जाता है। रेगुलर पेशेंट्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा इनमें हार्ट अटैक होने का रिस्क होता है। इसलिए हर किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स को हार्ट के लिए ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। हार्ट अटैक से संबंधित रिस्क फैक्टर्स पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में कई बार हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, आने का रिस्क कई गुना ज़्यादा होता है। जब कभी हार्ट अटैक आता है तो इस तरह के पेशेंट्स में आउटकम्स ज़्यादा खराब होते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हार्ट फेलियर होता है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको मल्टीपल नलियों के ब्लॉकेजेस निकलते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उनको कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है, यानी बीपी बहुत कम हो जाता है, धड़कनों की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है और मृत्यु दर भी कई गुना ज़्यादा होता है। यानी किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म आउटकम्स कंपेरेटिवली ज़्यादा खराब रहते हैं। यदि हम सिर्फ हार्ट अटैक के अमाउंट को या सिर्फ किडनी की बीमारी को अगर आइसोलेट भी कर दे तो भी ये पाया गया है कि जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उनमें मृत्यु दर कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के दौरान और उसके बाद जब डिस्चार्ज किया जाता है उसके बाद भी मृत्यु दर कंपेरेटिवली कई गुना ज़्यादा रहेगा यदि किसी व्यक्ति को किडनी का साथ में प्रॉब्लम है और खासकर सीवियर प्रॉब्लम है। अगर माइल्ड प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ 1 के बदले 1.2 है या 1.3 है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर 1 क्रिएटिनिन के बदले 4 और 5 क्रिएटिनिन है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स का मैनेजमेंट भी काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी या कोई भी तरह का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी इस तरह के पेशेंट्स में रिस्क ज़्यादा होता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ होता है बॉडी में ताकि नलियाँ प्रॉपर दिखाई दे, ये कॉन्ट्रास्ट नॉर्मली किडनी के द्वारा ही शरीर के बाहर निकलता है, लेकिन जब किडनी का प्रॉब्लम और खासकर सीवियर प्रॉब्लम हो तो ये कॉन्ट्रास्ट शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से किडनी की बीमारियों वाले पेशेंट्स को कई गुना ज़्यादा रिस्क हो जाता है। और खासकर जिन लोग का क्रिएटिनिन वैल्यू 2.5-3 से ज़्यादा हो तो उस तरह के पेशेंट्स में कई बार लोग एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी हद तक इस तरह के पेशेंट्स को दवा गोली पर ट्रीट किया जाता है, यानी कॉन्जर्वेटिवली ट्रीट किया जाता है हार्ट अटैक में दवा इंजेक्शन द्वारा। पर ऑब्वियसली दवा इंजेक्शन के सक्सेस रेशियो कंपेरेटिवली कम होते हैं। दवा इंजेक्शन जब देते हैं तो इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता है, और खासकर जब ये फैक्ट सब जानते हैं कि किडनी की बीमारी वाले पेशेंट में ब्लॉकेजेस होने का परसेंटेज या ज़्यादा क्रिटिकल, ज़्यादा सीवियर मल्टीपल ब्लॉकेजेस होने का चांस काफ़ी गुना ज़्यादा है, तो इस तरह के पेशेंट में जब आप सिर्फ दवा गोली पे कॉन्जर्वेटिवली मैनेज करने का प्रयास करते हैं तो भी रिस्क बढ़ जाता है। और यदि आप एंजियोप्लास्टी के लिए लेते भी हैं और एंजियोप्लास्टी करने जाते भी हैं तो भी कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड किडनी का डैमेज और बिगड़ता है और इससे भी मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट इस तरह के पेशेंट्स में यदि आप बाईपास सर्जरी के लिए भी लेते हैं तो भी मृत्यु दर नॉर्मल से ज़्यादा ही रहता है। तो किडनी की बीमारी जो है अपने आप में हर तरह के ट्रीटमेंट, चाहे दवा द्वारा मैनेज करें, एंजियोप्लास्टी द्वारा मैनेज करें या बाईपास द्वारा मैनेज करें, हर तरह के पेशेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है और इस तरह के पेशेंट्स का मैनेजमेंट कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा टफ बन जाता है। इसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स में जो दवाइयाँ आप देते हैं उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बॉडी में काफ़ी जो दवाइयाँ हैं वो किडनी के द्वारा ही मेटाबोलाइज की जाती है या उनका पाचन होता है, और कई बार बाहरी जो शरीर से निकाली जाती है वो भी किडनी द्वारा किया जाता है। अब जब किडनी बराबर काम नहीं कर रही है तो ये सारी दवाइयाँ ब्लड में इकट्ठा हो सकती हैं और जितना इफेक्ट करना हो उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। मान लीजिए आपने खून पतला करने की दवा दी जो किडनी द्वारा बाहर निकलती है, किडनी काम नहीं कर रही है तो ये दवा शरीर में ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी, खून ज़्यादा पतला हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा दी, वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स होंगे। हर तरह की दवाइयाँ जो किडनी द्वारा एक्सक्रीट की जाती हैं
वो पेशेंट्स को ज़्यादा साइड इफेक्ट करेंगी, क्योंकि किडनी द्वारा बॉडी का दवाइयों का काफ़ी मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन या डिजेनरेशन होता है और बॉडी के बाहर इनके जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर फेंका जाता है। जब किडनी काम नहीं करती तो सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स में मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है, दवाइयों के रिएक्शंस होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट अटैक लाते हैं वो भी ज़्यादातर कॉमन होते हैं, यानी कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, व्यसन होना, फैमिली हिस्ट्री होना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होना, आर्थराइटिस होना, ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स जो हार्ट अटैक करते हैं, लगभग यही रिस्क फैक्टर्स किडनी की बीमारी करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स के होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है और जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर, जितने अनकंट्रोल्ड रिस्क फैक्टर, उतना मृत्यु दर होने का चांस भी कई गुना ज़्यादा होता है। तो यदि किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक आता है तो मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स होने की वजह से रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आप एंजियोप्लास्टी वर्क के दौरान कॉन्ट्रास्ट देते हैं, अगर वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो कई बार उस तरह के पेशेंट्स को इमरजेंसी डायलिसिस के लिए भी जाना पड़ता है, जिसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और लगभग बिना कॉन्ट्रास्ट के एंजियोप्लास्टी करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि एंजियोप्लास्टी के हर स्टेप में नली कहाँ पे है, कैथेटर कहाँ पे है, ब्लॉकेज कहाँ पे है, स्टेंट कहाँ पे पेस्ट है, हर स्टेप में प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए आपको कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप कॉन्ट्रास्ट देते हो तभी आपको ये चीज़ें दिखाई देती है कि नॉर्मल ब्लड एक्सरे मशीन या फ्लोरोस्कोपी मशीन में कुछ दिखाई नहीं देता है। जब कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तभी वो चीज़ें दिखाई देंगी, और जब किडनी का प्रॉब्लम है तो आप कॉन्ट्रास्ट दे नहीं पाएंगे, तो इसलिए कंडीशन और प्रॉब्लम हो जाती है, एंजियोप्लास्टी करना मुश्किल हो जाता है। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड द्वारा किडनी वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रास्ट लेस या मिनिमल कॉन्ट्रास्ट द्वारा एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा सेफर माना जाता है, लेकिन कॉस्ट इसमें काफ़ी बढ़ जाता है। कॉन्ट्रास्ट लेस एंजियोग्राफी पर या एंजियोप्लास्टी पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड द्वारा किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में किया जाता है। इसके अलावा लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किडनी की बीमारी से पीड़ित पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक के बाद होने वाला हार्ट फेलियर, बार बार अटैक आने का चांस, बार बार प्रॉब्लम होने का चांस, अलग अलग तरह के रिएक्शंस होने का चांस, हार्ट फेलियर होने का चांस, रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस, सब कुछ कई गुना ज़्यादा रहता है उन लोगों के कंपैरिजन में जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए यदि किसी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम है और उसको हार्ट अटैक आता है तो मान के चलिए कि उसको प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा है, और मान के चलिए कि उसको लॉन्ग टर्म तकलीफ आने का चांस रेगुलर व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसका किडनी बराबर काम कर रहा है काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि यदि किसी हार्ट अटैक के पेशेंट में किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी की बीमारी वाले पेशेंट्स में अगर हार्ट अटैक आता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है, किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और लॉन्ग टर्म क्या इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, आज इस पर बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।